Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. Today I'm coming with new topic that is nursing informatics. Nursing मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. Let's just start with the meaning. So informatics comes from the French word informatique, which means computer science. ना informatics वर्ड जो है ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है कंप्यूटर साइंस. informatics is defined as computer science plus information science. So informatics को हम डिफाइन करते हैं एज अ कंप्यूटर साइंस प्लस इंफॉर्मेशन साइंस. मीन्स कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस इज नोन एज nursing informatics. According to Hebda 1998 defined nursing informatics as the use of computer technology to support nursing including clinical practices, administration, education and research. हेब्डा ने बताया 1998 में कि नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स को यूज करके यूज ऑफ कंप्यूटर नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स में हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज करके सपोर्ट कर सकते हैं नर्सिंग को क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, एजुकेशन एंड रिसर्च में. According to ANA, American Nurse Association, 1994 has defined nursing informatics as the development and evaluation of applications, tools, process, structure which assist nurse with the management of data in taking care of patient or supporting the practice of nursing. अमेरिकन नर्स एसोसिएशन 1994 में ये डिफाइन किया कि नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स क्या है. डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ एप्लीकेशन या टूल या प्रोसेस है, स्ट्रक्चर है जिसमें हम नर्स को असिस्ट करते हैं, साथ ही साथ मैनेजमेंट डेटा को मैनेजमेंट करने में भी हेल्प करते हैं जब भी कोई नर्स जो है पेशेंट की केयर कर रही हो या फिर कोई नर्स जो सपोर्ट करती है नर्सिंग प्रैक्टिसेस में सपोर्ट करती है. ये कंप्यूटर साइंस एंड नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स. एप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स इन जनरल पर्पस अगर हम देखें तो एप्लीकेशन इन नर्सिंग क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में. सो फर्स्ट वन द वर्क लिस्ट टू रिमाइंड द स्टाफ ऑफ प्लान नर्सिंग इंटरवेंशन. जो वर्क लिस्ट है ये एक रिमाइंड कराता है स्टाफ को कि प्लान नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या करने हैं. कंप्यूटर जनरेटेड क्लाइंट डॉक्यूमेंट, क्लाइंट के डॉक्यूमेंट को जनरेट करने में अप्लाई किया जाता है. इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड एंड कंप्यूटर बेस्ड पेशेंट रिकॉर्ड को कीप करने के रखने के लिए भी यूज किया जाता है. देन मॉनिटर डिवाइस दैट रिकॉर्ड द वाइटल साइंस एंड अदर मेजरमेंट डायरेक्टली इनटू द क्लाइंट रिकॉर्ड. सो इससे क्या होता है कि जो हम कंप्यूटर जो नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स से हम डायरेक्टली किसी भी डिवाइस से पेशेंट के वाइटल साइंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं. डायरेक्टली पेशेंट के हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं. देन कंप्यूटर जनरेट नर्सिंग केयर प्लान एंड क्रिटिकल पाथवे को एनालिसिस करके एक नर्सिंग केयर प्लान बनाता है. देन ऑटोमेटिक बिलिंग फॉर सप्लाईज और प्रोसीजर विथ नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन. ऑटोमेटिकली बिलिंग्स हो जाती हैं. सप्लाई जो भी प्रोसीजर करने विद द नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो जाता है जो भी प्रोसीजर नर्सेस करती हैं. द रिमाइंडिंग and promote that appear during the documentation to ensure the comprehensive charting. साथ ही साथ चार्टिंग करने में कंप्यूटर बेस्ड जो है पेशेंट की इंफॉर्मेशन को सेव किया जाता है ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन. तो एक रिमाइंडर प्रोवाइड करता है टू नर्स. नेक्स्ट वन अप्लाई इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन. सो हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम में देखा जाए HIS करते हैं नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में. सो यहाँ पे ऑटोमेटेड स्टाफ शेड्यूल प्लान कर सकते हैं. ईमेल फॉर इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन. एक जगह से दूसरी जगह हम किसी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को मेल करके उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. कॉस्ट एनालिसिस एंड फाइंडिंग ट्रेंड्स फॉर बजट पर्पज वी कैन यूज. देन क्वालिटी एश्योरेंस एंड आउटकम एनालिसिस के लिए नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में हम इंफॉर्मेटिक्स साइंस का यूज करते हैं. देन नर्सिंग एजुकेशन में हम कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग के लिए यूज करते हैं. कंप्यूटराइज असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज करते हैं. इंटरेक्टिव वीडियो टेक्नोलॉजी एंड आल्सो हेल्प टू डिस्टेंस लर्निंग वेब बेस्ड अक्रॉस एंड डिग्री प्रोग्राम में भी नर्सिंग एजुकेशन में हम कंप्यूटर साइंस या नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स का यूज कर सकते हैं कि किसी भी कंट्री में रह के हम कहीं से भी कोई भी डिग्री पढ़ ले सकते हैं थ्रू द यूजिंग अ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स. तो डिस्टेंस लर्निंग में हेल्प करता है. देन इंटरनेट सोर्स रिसोर्सेज का काम करता है लाइक फॉर्मल नर्सिंग कोर्सेज एंड डिग्री प्रोग्राम के लिए एक इंटरनेट रिसोर्स है. देन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर फॉर प्रिपेयरिंग स्लाइड्स एंड हैंड आउट पावर पॉइंट MS वर्ड. सो एजुकेशन में हम क्या करते हैं PPT हो गया, कोई एक्सेल सीट हो गई या फिर वर्ड फाइल हो गई, ये सब हम
प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स। नर्सिंग रिसर्च में भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक कंप्यूटराइज्ड लिटरेचर सर्चिंग। हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई रिसर्च या थीसिस लिख रहे हैं तो उसके लिए हमें लिटरेचर सर्च करना है, तो लाइक कि कुछ वेबसाइट है लाइक सिनहेल, मेडलाइन, वेब सोर्सेस है, यहाँ से हम कंप्यूटराइज्ड लिटरेचर सर्च कर सकते हैं रिसर्च यूज में। Then the adoption of a standardized language related to nursing term and let's say for example नंदा, तो हम क्या कर सकते हैं, नर्सिंग स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं, जैसे नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस हम लोग बनाते हैं, तो हम नर्सिंग रिसर्च में हम ये इस टर्म से रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं, थ्रू द यूजिंग नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स हम स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। द एबिलिटी टू फाइंड ट्रेंड्स इन एग्रीगेट डेटा एंड दैट इज डेटा ड्राइव फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन ग्रुप एसपीएसएस। सो क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेटिक्स साइंस जो है नर्सिंग रिसर्च में, अगर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा डेटा है तो उसको उस डेटा को एक सही वे में एग्रीगेट करने में, सेट करने में हेल्प करता है। जो भी कितना भी बड़ा डेटा हो उसको हम एक ग्रुप में कर सकते हैं बाय यूजिंग एसपीएसएस, एक सॉफ्टवेयर आईबीएम एसपीएसएस के एक सॉफ्टवेयर को यूज करके हम नर्सिंग रिसर्च में डेटा को कैलकुलेट, एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल फार्मूला से कर सकते हैं। पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट एजुकेशन में भी हम नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स को यूज करते हैं। सो नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स कैन बी यूज फॉर सिम्टम्स मैनेजमेंट, पेशेंट एजुकेशन। नर्स कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन फॉर द पेशेंट टू टीच पेशेंट वेयर टू फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट हेल्पफुल इंफॉर्मेशन। सो पेशेंट को टीच करने में भी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हम थ्रू द इंटरनेट के थ्रू या इंफॉर्मेटिक साइंस को यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑन ऑन्कोलॉजिकल यूनिट, नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स कैन यूज टू टीच द पेशेंट इफेक्टिव सिम्टम्स मैनेजमेंट of the treatment modalities and which often cause pain, fatigue, poor nutritional status। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स को यूज करके हम कैसे इफेक्टिव वे में हम उसके सिम्टम्स को ट्रीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट मॉडलिटीज प्रेजेंट है पेन को कम करने में, फटीग को या पुअर न्यूट्रिशन स्टेटस को मैनेज करने में, वो हम पता कर सकते हैं। देन नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स can also add in other nursing intervention of the oncology nurse such as like analgesic administration, stress reduction technique में भी हम यूज करते हैं, पेशेंट को टीच करने में हम नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स को यूज करते हैं। देन क्लिनिकल अलर्ट सिस्टम में भी हम नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स को यूज करते हैं। सो द कंप्यूटराइज्ड क्लिनिकल अलर्ट सिस्टम कैन बी यूज्ड इन कंजक्शन विद द हॉस्पिटल फार्मेसी। अ सिस्टम डिजाइन is created to alert both pharmacy and health staff when two or more drug prescription are incompatible। उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ रॉन्ग मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शंस हो गया या समथिंग लाइक दैट, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसके लिए हम क्लिनिकल अलर्ट सिस्टम का यूज कर सकते हैं और जो भी एरर्स हैं उनको हम कम कर सकते हैं। देन पेशेंट डेटा में भी हम नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स को यूज करते हैं। सो नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स कैन बी यूजफुल इन द फिजिशियन clinics in managed care environment। information system make administrative management more efficient। so information system क्या करता है कि administration के management को बहुत efficient बना देता है। the private practitioner program or facility to manage every aspects of patient care can use one data management system। so कोई भी private hospitals या private practitioners हैं, वो एक पेशेंट केयर कर सकते हैं, एक वन डेटा मैनेजमेंट सिस्टम से पेशेंट केयर के एस्पेक्ट्स को या फैसिलिटीज को प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। So in each of these healthcare setting, data management systems can be applied to treatment, diagnostic, documentation, and patient practice management, insurance claim, and referral and protocol, as well as the treatment and diagnostic result के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट के डेटा को स्टोर करते हैं, जिससे कि हम उस डेटा को हम ट्रीटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, डायग्नोसिस में, डॉक्यूमेंटेशन करने में या प्रैक्टिस को मैनेज करने में, इंश्योरेंस क्लेम करने में कि हमारे पास इतने पेशेंट थे, इतने पेशेंट को हमने ट्रीट किया या क्या क्या हमने ट्रीटमेंट दी, वो सब कर सकते हैं। रिफरल प्रोटोकॉल को फॉलो करने में हम पेशेंट के डेटा को यूज कर सकते हैं एंड ट्रीटमेंट एंड डायग्नोस्टिक रिजल्ट के लिए भी हम पेशेंट डेटा का यूज करते हैं बाई यूजिंग ऑफ नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स। देन टेली हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम थ्रू इन द डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस में हम जाके क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को केयर प्रोवाइड करा सकते हैं। सो टेली हेल्थ इंक्लूड यूज ऑफ टेलीफोन, sophisticated image transmission system like ECG, फैक्स हो गए,
रिमोट कैमरा इमेजिंग हो गया। तो रिमोट एरिया पे हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू भी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। So telehealth place the ambulance personnel in touch with the emergency department, and it also operate to put the journalist, nurse and doctors and at the emergency departments, so in touch with the specialist। तो इसमें हम एक एम्बुलेंस सर्विस पर्सनल्स के साथ साथ में हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी होते हैं जो कि ऑपरेट करते हैं, जर्नलिस्ट केयर लाइक नर्स एंड डॉक्टर भी होते हैं। So telehealth is used to evaluate the stroke victims while they are in the transit। अगर कोई ऐसा पर्सन है रिमोट एरिया में रह रहा है, वो अप्रोप्रिएट सर्विसेज क्विकली उसको नहीं मिल पा रही है, तो उस ऐसे पर्सन के लिए टेली हेल्थ को यूज करके हम उसको केयर दे सकते हैं। सो अप्रोप्रिएट थेरेपी कैन बी इनिशिएट क्विकली अपॉन अराइवल एट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। So in similar fashion, the nurse practitioner in a remote emergency department might be guided via the telephone in a proper procedure for inserting the chest tube हो गया, and so a man with a collapsed lung and could be stabilized for subsequent transport to a major hospital। So बहुत बार हम टेली हेल्थ को यूज करके थ्रू द वीडियो कॉलिंग हो गया या फोन कॉल हो गया को यूज करके, अगर कोई पर्सन है जिसको चेस्ट ट्यूब इंसर्शन का प्रोसीजर करना है, उसको केयर देनी है, कोई लंग कोलैप्स का पेशेंट है और वो तुरंत हॉस्पिटल नहीं जा पाता, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, तो उस ऐसे पर्सन को हम टेलीफोन के थ्रू केयर दे सकते हैं। सो फाइनली नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स कैन बी यूजफुल फॉर interdepartmental communication such as ordering supplies from the central supplies and lab work। तो हम अगर देखें तो नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स को हम इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन के लिए भी यूज करते हैं, जैसे हमें कोई सप्लाई चाहिए, मटेरियल चाहिए, फ्रॉम सेंट्रल सप्लाई से चाहिए या फिर लैब वर्क के लिए चाहिए, तो उसके लिए भी हम टेली हेल्थ का यूज करते हैं। Then clinical informations in order for the nurse to ensure the patient is receiving the most up-to-date care for a variety of chronic condition, the National Institution of Health have an agency designed to offer the such guidance, like clinical practice guideline can be found at the like sites है। सो ये इन क्लिनिकल इंफॉर्मेशन मीन्स कि यहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं जो पेशेंट को केयर दी जा रही है कि वो टू डेट केयर पेशेंट को दी जा रही है कि नहीं दी जा रही किसी भी क्रॉनिक कंडीशन के लिए। तो उसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं हेल्थ के, या डिजाइन किए गए गाइडलाइंस हैं, या फिर कह सकते हैं कि साइट्स हैं, वहां से जाके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि NHIVI गवर्नमेंट इन गाइडलाइन इंडेक्स है। यहाँ पे द प्रैक्टिस गाइडलाइन फाउंड एट दिस साइट प्रोवाइड द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन फॉर अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी। सो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में प्रॉपर कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं उनका, या फिर उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस साइट पे मिल जाती है। तो यहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेके इफेक्टिव केयर, अप टू डेट केयर जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं। सो क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस एंड मेनोपॉज कैन बी फाउंड एट www। कुछ ये साइट है जहाँ पे हम मैनेजमेंट फॉर डायबिटीज एंड मेनोपॉज के लिए हम यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो फर्दर इंफॉर्मेशन कैन बी फाउंड थ्रू द मेडिस्कैप नर्सेज साइट हो गया, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ WWW NIH गवर्नमेंट हो गया। तो ये कुछ साइट है जहाँ से हम इंफॉर्मेशन, क्लिनिकल इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं, और ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी केयर दी जा रही पर्सन को वो अप टू डेट केयर दी जा रही है। सिग्निफिकेंस ऑफ नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो बेसिकली ये यूज किया जा रहा है नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स फैसिलिटीज कम्युनिकेशन में। सो नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स से फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन। देन सेकेंड वन, नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स अलाउ द आर्टिकुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन। देन नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स लीड टू क्रिएटिविटी। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स। So I hope you all have understand the topic. So this is all about nursing informatics. Thank you for watching my video. मिलते हैं next video में।